सोने की चेन लेके आया हूँ। अगर ठंडी होगी तो दोबारा गर्म नहीं कर सकता है, दोबारा बना नहीं सकता चाय, जा बना के लेके आ दोबारा। मुझे ना अच्छे से पता है कि तेरा सारा गुस्सा ना उसी चीज का है कि मैंने तेरी भाभी को आईफोन और सोने की चेन गिफ्ट कर दी। मैडम सर आपकी चाय तैयार है। अरे चाय भाई नहीं पीनी अभी, लेके जाओ उसे। अच्छा सुनो अंकिता, मैं ना तुम्हारे लिए सोने की चेन लेके आया हूँ। वाओ बेबी, तुम मेरे लिए सोने की चेन लाए हो। भैया भाभी के लिए सोने की चेन और हमारे लिए कुछ भी नहीं। अरे यार तुझे अभी तो कपड़े दिलाए थे, और वैसे भी मैं अपनी बीवी को सोने की चेन दे रहा हूँ, तो उसमें क्या हो गया? भैया कपड़े और सोने की चेन में बहुत फर्क होता है, पूरे जमीन और आसमान का फर्क होता है। आपने कभी मुझे कुछ लेके दिया है कुछ महंगा, सिर्फ कपड़े दिला देते हो। नहीं साक्षी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा रुक, मैं वो चेन पहना देता हूँ। हाँ सारा का सारा पैसा इस पे उड़ा दो, हम तो गलत पैदा हो गए इस घर में। वाह यार कितनी प्यारी लग रही हो तुम। थैंक यू। अच्छा सुनो, आज मैं तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट लेके आया हूँ। ये रहा तुम्हारा नया आईफोन। क्या बेबी, तुम आईफोन भी लाए हो? वाओ, ये तो काफी महंगा होगा ना? ये तो क्या हो गया, कल वैसे भी तुम्हारा बर्थडे है, घर के दिन में वैसे भी कहीं जा नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैंने आज ही तुम्हारे सारे गिफ्ट दे दिए। थैंक यू सो मच बेबी। वैसे तुम दीदी के लिए कुछ नहीं लाए? अरे तो क्या हो गया, मैंने उसके बर्थडे पे उससे कपड़े दिलाए तो थे। भाभी आप रहने दो, भैया से बहस करने का ना कोई फायदा नहीं है। साहब चाय पी लो ना, ठंडी हो रही है। अरे क्या चाय चाय लगा रखी तूने, पागल हो गया क्या? अगर ठंडी होगी तो दोबारा गर्म नहीं कर सकता है, दोबारा बना नहीं सकता चाय, जा बना के लेके आ दोबारा। जी जी मालिक। ऐसे एक भी काम ढंग का नहीं होता। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। देखो ना दीदी नाराज होके चली गई। तो जाने देना, तुझे क्या फर्क पड़ता है? और तुझसे चाय नहीं बनी अभी तक है? चाय लेके आ जल्दी। जी मालिक बस 2 मिनट। एक काम कर, तू इधर आ, इधर आ। एक बात बता, तुझे इतनी भी अक्ल नहीं है? हम दोनों यहाँ पे जरूरी बात कर रहे थे, बीच में आके चाय चाय करने लग गया। साहब आपने तो बोला था कि चाय ले आ, और सुबह टाइम हो रहा था ना चाय का, इसीलिए मैं ले आया। अरे तो क्या हुआ, सुबह का टाइम था तो तुझे दिख रहा है ना कि हम दोनों बात कर रहे थे, बीच में बोलने की क्या जरूरत है तुझे? अच्छा खासा एक नौकर था घर में, वो अच्छे से काम करता था, जब से तू आया ना घर में कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है, कामचोर कहीं का। साहब मैंने तो कुछ किया नहीं, आपने कहा था चाय लाने के लिए, मैं तो बस इसीलिए ले आया था। तू सही कह रहा है, गलती तेरी नहीं गलती मेरी है कि मैंने तुझे इस घर में रखा। तू अच्छा खासा गांव में सड़कें साफ करता था ना, तू उसी काम के लायक था। यहाँ शहर का महंगा खाना पीना तुझे हजम नहीं हो रहा है। माफ कीजिएगा साहब अगर कुछ गलती हुई है तो, मैं चाय ले आता हूँ। भैया ये क्या बोले जा रहे हो आप? अब डांटू नहीं तो और क्या करूं, आरती उतारूं उसकी? भैया एक ये नौकर है जो पूरे दिन घर में पड़ा पड़ा आराम करता रहता है क्योंकि आप इसे लेकर आए हो, और एक बेचारा ये नौकर है सारा काम ये अकेले करता है। भैया पूरे दिन मेहनत करता है, उसके बाद भी आप इसी को सुनाए जा रहे हो, ये तो गलत है ना। तो तुझे इसमें क्या दिक्कत है? इस नौकर को मैं उसकी औकात याद दिला रहा था। अगर इन नौकरों को ढंग से ना रखे ना तो खुद को मालिक समझने लगते हैं, सर पे नाचने लगते हैं ये लोग। भैया आपका वो पुराना नौकर सर पे नाच रहा है, आप थोड़ा उसे समझाओ। पूरे दिन कोई काम नहीं करता और बैठा रहता है और सारा काम इस बेचारे से कराता है। अच्छा मुझे ना अच्छे से पता है कि तेरा सारा गुस्सा ना उसी चीज का है कि मैंने तेरी भाभी को आईफोन और सोने की चेन गिफ्ट कर दी। अगर तुझे इतना ही गुस्सा है तो फिर सीधा बोलना, ऐसे इनडायरेक्टली बात क्यों घुमा रही है? बस भैया रहने दो, मुझे नहीं चाहिए आपके गिफ्ट्स, और मुझे इन गिफ्टों का कोई लालच नहीं है आपसे। मैं खुद कमा के बिना ये सब ले सकती हूँ। और आप जाके काम करो। सुनो अंकिता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इन दोनों तो पूरा मूड ही खराब करके रख दिया मेरा। ठीक है आप जाइए। ठीक है मैं शाम को मिलता हूँ। यश मुझे नहीं पता, मुझे मेरे सोने की चेन चाहिए। अरे अंकिता कहाँ गई तुम्हारी सोने की चेन? मुझे क्या पता, तुमने जब दी थी तो मैंने पहन ली थी, पता नहीं कहाँ गई। यार सुबह ही मैंने तुम्हें सोने की चेन पहनाई थी, तुम्हें याद भी नहीं कि तुमने कहाँ रखी हो? एक मिनट, वो साक्षी को वो चेन बहुत पसंद आई थी ना, तो कहीं उसने तो। अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो? मान लिया कि वो थोड़ा नाराज है मुझसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चोरी करेगी, और अपनी भाभी की चेन वो क्यों चुराएगी? ऐसा वो नहीं कर सकती। यार पता नहीं, वो तब से बार बार ना उस चेन की साइड ही देखी जा रही थी, तो क्या पता उसको वो पसंद आ गई इसलिए उसने रख ली। देखो अंकिता, ऐसे मेरी बहन पे इल्जाम लगाना ठीक बात नहीं है, और
एक सेकेंड, कहीं ये घर के नौकरों का तो काम तो नहीं है, या कहीं ये इस घर के नए नौकरों का काम तो नहीं है? मुझे तो शुरू पे उस पर शक था कि पक्का उसने कुछ ना कुछ करा होगा। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो चोरी क्यों करेगा? और वैसे भी चेन मेरे गले में थी तो वो नौकर कैसे चुरा लेगा? देखो, हो ना हो ये काम उसी का ही है। एक काम करता हूं, मैं उसे अभी बुला लेता हूं, सारा सच सामने आ जाएगा। रामू भैया, रामू भैया इधर आना, और उस नए नौकर को भी यहां लेके आना। जी मालिक, क्या हुआ? सुनो रामू, सफाई करते टाइम तुम्हें कोई सोने की चेन मिली थी? नहीं, मुझे तो कोई नहीं मिली, लेकिन सफाई तो इन्होंने करी थी। अच्छा, सफाई तूने करी थी। ठीक है, तू बता, सफाई करते टाइम तुझे कोई सोने की चेन मिली थी जो मैंने सुबह से पहनाई थी? साहब नहीं, मैंने तो कोई चैन नहीं देखी। मैंने तो सारे घर की सफाई तो मैंने किया, लेकिन कोई भी चैन वगैरह नहीं दिखी मुझे। देख, मैं तुझसे अभी शराबत से पूछ रहा हूँ, मुझे बता दे सच सच, क्या तुझे कोई सोने की चेन मिली थी? साहब मैं झूठ क्यों बोलूँगा, सच में कोई चैन नहीं दिखी मुझे। मैंने अभी आधा घंटा पहले ही सफाई किया फिर से। देखा अंकिता, कैसे बहाने कर रहा है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि हो ना हो चेन तो इसने चुराई होगी। अरे नहीं, मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि चेन इसने चुराई होगी। मुझे लग रहा है ये काम साक्षी का ही है। अरे यार, तुम बात बात पे मेरी बहन को बीच में क्यों ले आती हो? मैंने तुम्हें बोला ना उसने चेन नहीं चुराई होगी। देख, तू मुझे सच सच बता। अगर तू मुझे सच नहीं बताएगा तो मैं तुझे काम से भी निकाल दूंगा और सोसाइटी में भी ये बोल दूंगा कि तू चोर है। फिर तुझे कहीं काम भी नहीं मिलेगा, फिर तू रोटी और पानी के लिए तरसेगा, तब तुझे अकल आएगी। यश, तुम उसे क्यों डांट रहे हो? मुझे अभी भी लग रहा है ये काम साक्षी का ही है। अरे यार, मैं तुम्हें कितनी बार समझाया कि साक्षी ने कोई चोरी नहीं करी है। लेकिन चलो ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए, तुम्हारी बात रखने के लिए मैं साक्षी को भी बुला लेता हूं। साक्षी, साक्षी इधर आना। जी भैया, क्या हुआ? साक्षी सुनो, तुम्हारी भाभी की सोने की चेन गायब है। क्या तुमने वो सोने की चेन कहीं भी देखी है? भैया, आप ये मुझसे घुमा फिरा के क्या पूछना चाहते हो? आपको लग क्या रहा है कि मैंने भाभी की चेन चुराई होगी? अरे मैंने ऐसा कब बोला कि तूने कोई चोरी करी है? मैं बस तुझसे पूछ रहा हूँ कि तूने कहीं वो चेन देखी है? भैया, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आ रहा है कि आप क्या बोलना चाहते हो। आप इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते हो ना कि मैंने इसकी चेन चुराई है। भैया, ये औरत ना झूठ बोल रही है, और भैया इसकी वजह से ना मम्मी पापा आज आश्रम में रह रहे हैं, उन्हें अकेले रहना पड़ रहा है। और आपको पता है, ये मुझे भी इस घर से निकलवाना चाहती है, इसलिए ये झूठ बोली जा रही है ना? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बदतमीजी से बात करने की? वैसे भी तुम कमाती तो हो नहीं, तुम्हारा सारा का सारा खर्चा ना यही उठाते हैं, और तुम इन्हीं से बदतमीजी करती हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? एक्सक्यूज मी, ये मेरा भाई है, मैं इसके पैसों पे खाऊं या पलूं? तुझे क्या? हाँ, तो भाई है तो क्या ठेका ले रखा है उसने? अरे यार, तुम दोनों इस बात को कहां से कहां लेके जा रहे हो? साक्षी, मैंने बस तुझसे इतना पूछा था, क्या तूने कहीं वो चेन देखी है? बस 1 साल बचा है भैया मेरी शादी को, उसके बाद तो मैं इस घर से चली जाऊंगी, फिर आप दोनों रहना ना इस घर में आराम से। और वैसे भी मैंने कोई चेन वेन नहीं चुराई है इस औरत की। अब ठीक है साक्षी, मुझे बस इतना ही पूछना था। और वैसे भी मुझे तो शुरू से ही लग रहा है कि ये सारा काम इस नए नौकर का है। नहीं साहब, मैंने तो कोई चैन नहीं देखी। मैंने तो आपको बताया ना, मैंने घर की सफाई अच्छे से किया है, मुझे कहीं चैन नहीं दिखी। अगर दिखती तो मैं आपको बता देता ना। देख, झूठ बोलने से कुछ भी नहीं होगा। सफाई करने की आड़ में जो तूने चेन चुराई है ना, चुपचाप से वापस कर दे, वरना तेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। भैया, आप क्यों इस बेचारे नौकर को बात बात पे ब्लेम करते रहते हो? हाँ, आपके पास कोई सबूत है कि इसी ने चेन चुराई है? आपने देखा है क्या? नहीं ना? मुझे तो लगता है भैया इसी औरत ने अपनी चेन छुपा लिया और अब यहाँ झूठा नाटक कर रही है ताकि ये मेरे को घर से बाहर निकलवा सके। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं अपनी चेन खुद क्यों छुपाऊंगी? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? और देखो, चोरी ना इसी ने किया, तभी ये बातों को घुमा रही है। कितना बस करो यार, तुम्हारी बातों ने तो मुझको पागल कर दिया है। साक्षी सुनो, तुम जाओ अपने रूम में, चेन कहीं ना कहीं इस घर में ही होगी, ढूंढ लेंगे हम उसे। तुम जाओ, आराम करो। दीदी रुको, मुझे पता चल गया। देखा अंकिता, मैंने बोला था ना, होना हो चेन इसी ने चुराई होगी। ला चेन वापस दे। देखा, इसने पुलिस के डर की वजह से ये चेन वापस करी है। क्यों, है ना? यही है ना सच? ये चैन तो मुझे इनके पुराने कुर्ते में से मिली, और मुझे इतना भी पता है कि भाभी जी ने खुद बोला था इनको चैन छुपाने के लिए, ताकि साक्षी दीदी पे इल्जाम लगा सके। मुझे नहीं पता ये सब क्यों कर रही थी, लेकिन मैंने चैन इसीलिए छुपा दी कि कहीं चैन मिल गई तो
भाभी जी का नाम सामने आ जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि आपकी शादी टूट जाए, इसलिए मैंने सच नहीं बताया। दीदी मुझे माफ कर देना। अंकिता, जो ये बोल रहा है क्या वो सच बोल रहा है? क्या तुमने सच में ऐसा करा है? अरे बोलो कुछ। इस साक्षी का ना बहुत होते जा रहा है, बहुत लाट साहब बनती है ना ये घर की। इसको तो मजा चखाना ही पड़ेगा। रामू, जी मैम साहब। एक काम करो, ये सोने की चेन है, तुम्हारे सामने अभी भी गिफ्ट की थी। इसको जाकर कहीं पर छुपा दो और इसका इल्जाम साक्षी पे लगाएंगे। लेकिन मैम साहब को पता लग गया तो? तुम्हें 1000 रुपए दूंगी, नहीं पता लगेगा। ठीक है मैम साहब। अब आएगा ना मजा, बहुत लाट साहब बनती है। देखती हूँ कैसे बचती है। मुझसे गलती हो गई। क्या मतलब कि ये सच कह रहा है? तुमने सच में ऐसा करा है? तुम्हें शर्म नहीं करते हुए? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करा। तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करी ताकि मैं तुम्हें वो सारी चीज दे पाऊं जो एक टाइम पे कभी मेरे पास भी नहीं थी। और तुमने मेरे साथ ही दगाबाजी करी। और तुम मुझे इस बेचारे नौकर के लिए भड़काती रही। पता नहीं क्या कुछ नहीं तुमने मुझे बोला ताकि मैं इसके खिलाफ ही रहूं हमेशा। और इस बेचारे ने तुम्हें बचाने के लिए सच नहीं बताया। और मेरे ख्याल से शायद साक्षी भी सही कह रही थी। तुम एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत हो। आज तुम्हारी वजह से मेरे घर वाले भी मेरे साथ दिए, क्योंकि तुम ही मुझे उनके खिलाफ भड़काती थी। और मुझे तो खुद से घिन आ रही है कि मैंने तेरी जैसी औरत की बातों में आके ये सब करा। सुनो, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी बीवी की बातों में आके न जाने तुम दोनों को क्या कुछ नहीं बोल दिया। और साक्षी बहन, तू भी मुझे माफ कर दे। तू सही कह रही थी। मैंने अपनी बीवी की बातों में आके हमारे माँ बाप को घर से निकाल दिया। और सबसे बड़ा पाप तो मैंने ये किया कि मैंने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया। मैं एक काम करूंगा कि आज ही जाके उनको घर वापस ले आऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। वीडियो को कर दो जल्दी से लाइक और यार शेयर का बटन शेयर जरूर कर दो। और जो हमारे पेज पे नए हैं फॉलो कर लेना पेज को जरूर। लाइक शेयर फॉलो और हाँ कमेंट करके जरूर देना आपको वीडियो कैसी लगी। जल्दी से कमेंट कर दो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।